पार्वती का बचपन का नाम गिरजा था और जब वो 6 साल की थी तब उसने भगवान शंकर के नाम के भजन और व्रत करने शुरू कर दिए। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने उसका हाथ देखा। हाथ देख करके बोले कि इसकी शादी तो किसी परम योगी से होगी जो कि नाथों का नाथ होगा। मैनावंती कहने लगी कि आप साफ साफ बताओ नारद जी, किससे होगी मेरी शादी? राजा के लड़के से होगी या नहीं होगी? हुआ तो करता है उनके टाइम। इसकी फरमाइश कर रहे हैं, अगर ना सुननी हो तो बताओ। क्योंकि शिव जी का ये जागरण है और शिव जी का ये भजन है, और अगर शिव जी के जागरण में शिव जी का भजन ना करें और मैं शाही लक्कड़हारे की रागनी गा दूं तो उचित भी ना हो। मेरे पास में तो भंडार है रागनियों का। तो शिव ही वहां का एक प्रसंग है। तो पार्वती ने जब वो 6 साल की थी भोजन छोड़ दिया और उनके नाम की पूजा और व्रत करने लगी। और जब वो 12 साल की हुई तो उसने दूध भी छोड़ दिया। तो उसकी माँ को बड़ी चिंता हुई, कहने लगी कि जी आप जाओ और शिव जी महाराज के पास में उनसे जाकर के पूछो कि वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो कहने लगे कि देखो मुझे लगता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं चला जाऊंगा। अब जैसे ही राजा हिमाचल चलने के लिए तैयार हुए तो पार्वती बोली कि पिताजी मैं भी चलूंगी और मेरी सखियां भी चलेंगी। सब चल पड़े। कैलाश पर पर्वत पर जाकर के जब शिव जी महाराज अपनी तपस्या में लीन थे तो वहां राजा हिमाचल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और जब उनकी तपस्या खुली तो कहने लगे कि जी मेरी पुत्री, मेरी पुत्री और आपका पहले का कोई लगा और कृपा करके पार करो मेरी बड़ी भंवर में ना। इस बात पर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। कहने लगे कि आप क्या कह रहे हैं राजन? तुम्हारी पुत्री का और मेरा क्या लगाव हो सकता है? ऐसा मत कहिए। तुम्हारी पुत्री का और मेरा कोई संबंध नहीं है। आप किस कारण से आए हैं? कि जी उनके पीले हाथ में करना चाहता हूं आपके साथ में। तो कहने लगे शंकर जी कि देखिए साधु संत महात्मा योगी मोह माया से दूर रहें और स्त्री रूप तो माया का है, ये वेद शास्त्र साफ कहें। इसलिए हम कोई शादी वादी नहीं करेंगे। तो वापिस चल दिए। पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी पार्वती। बोली क्या बात हुई पिताजी? के मना कर दिया बेटी कि मैं भी एक बार बात कर लूं। कि हाँ तू भी कर ले। तो जाती है और शिव जी महाराज के साथ में जवाब सवाल होते हैं। ये भजन या बमलहरी कुछ भी कहो, शिव विवाह की ये पेश है।
प्रणाम तो स्वीकार है। तुम कौन, कहाँ से चली आई? यहाँ भयानक जानवर रहते हैं कैलाश पर्वत पर। ये चूड़ियों की झनकार और ये पायल छम छम करती हुई तुम यहाँ घूम रही हो। यहाँ कोई जंगली जानवर आ जाएगा। चली जाओ, लौट जाओ जल्दी। हमारा नाम गिरजा है। गिरजा? और हम राजा हिमाचल की पुत्री हैं। हाँ हाँ, वो यहाँ आए थे और उनको अपनी बेटी की यानी कि तुम्हारी विवाह की बहुत चिंता है। हमने आशीर्वाद दे दिया है किसी राजकुमार से तुम्हारी शादी हो जाएगी। भोलेनाथ, हमने आपके लिए 36 प्रकार के भोजन बनवा रखे हैं। नहीं, हम किसी का भोजन नहीं खाते, हम तो कंदमूल फल खाते हैं। हाँ, पेड़ पौधों से जो भी कंदमूल। तो भोलेनाथ ने कंदमूल किसी के पास हो तो हमारी जीव इतनी। भोलेनाथ, हाँ, 36 प्रकार के बनवा रखे हैं, चाहे 72 प्रकार के भी हों, खा ले। लेकिन हमारी जीव इतनी लालायत नहीं है कि हम किसी। अरे मक्का खा ले। नहीं। और मक्का चख ले। बिल्कुल नहीं। चख भी को गया ना। तो भोलेनाथ, हाँ, अब आप खड़े हो जाइए। शादी करवाना चाहती हैं आपसे। शादी? शादी तो हमने तुम्हारे पिता को कह दिया है कि कहीं तुम्हारी हो जाएगी। साधु संत को शादी करते हैं। तो भोलेनाथ, हाँ, नहीं करवाएंगे शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भोलेनाथ, हाथ जुड़वा ले। फिर भी नहीं मानूंगा। पैर पकड़वा ले। फिर भी नहीं मानूंगा। तो भोलेनाथ, अब ऐसा मानने का तुम कैसे? देख भोलेनाथ, हाँ, ये जोड़े तेरे दो हाथ और ये उठाया पैर और खड़ी तपस्या करता। तो हाथ जोड़ क्यों खड़ी कमरिया? जोड़ क्यों खड़ी कमरिया? हाथ जोड़ क्यों खड़ी कमरिया? खड़ी कमरिया। नामा ने भोला स्वामी, तेरा माने अंतर्यामी, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप सुमिराने में, राम भजो मैं राम भजो, राम भजो
रहे हमारा खेल रही, तेरे संग में शादी करना, तेरे संग में शादी करना, कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं, क्या शादी का सख्त है बंधन, शादी का सख्त है बंधन, करने में चाहता जेल नहीं, करने जाता खेल नहीं, हम पीऊं मैं पीऊं धतूरा, हम पीऊं मैं पीऊं धतूरा, ना पीऊं शरबत ताड़ी, हम पीऊं शरबत ताड़ी, 80 बरस की मेरी उम्र है, 80 बरस की मेरी उम्र है, तेरी उम्र भी है बाली, तेरी उम्र है मेरी वाली, अरे बाप बम 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 लहरी, गोरा, कहने बोले देख कई समस्या है मेरे साथ में शादी करने में। बता एक समस्या तो ये है, क्या मेरी गई जवानी आया बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा, डगर डगर मेरी नाड़ है, डगर डगर मेरी नाड़ हले, डगर डगर मेरी नाड़ है, डगर डगर मेरी नाड़ हले, भड़क भड़क मेरी भड़के नाड़ी, धड़क धड़क मेरी धड़के नाड़ी, भड़क भड़क मेरी भड़के नाड़ी, धड़क धड़क मेरी धड़के नाड़ी, कसम कसम मेरी जीभ करे, कदर कदर मेरी जीभ चले, कुतर कुतर मेरे दांत करे, कदर कदर मेरे दांत पड़े, फतर फतर मेरी जीभ करे, कदर कदर मेरी जीभ चले, गोटियों में मेरे गोटे लगते, 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 दूजों की के पीछे पड़े, पीछे पड़े होने ने यूं क्या कर रहा है? मेरे से सीधा खड़ा ही नहीं रह जाता, बुढ़ापा इतना आ रहा। भोलेनाथ यूं ही तो कह रही हूँ ब्याह करवाने का ऐसी ऐसी मालिश करूंगी, ऐसी मालिश करूंगी, बिल्कुल सपाट कर ना दूंगी। ना ना, हैं? तू भी परेशान हो जाएगी। अरे तने और योगा मैं भी करवा कर परेशान। बिल्कुल फिट कर दूंगी। ना, एक तो ये है बात समस्या। हाँ सुने हाँ। भोलेनाथ, जब मैं पिछली बार आई थी तो बिल्कुल छोटम छोट था, पिछली बात अभी छोड़, परसों नरसों- जब तो मेरी उम्र ऐसी हुई थी कोई 400-500 साल, और आज तेरी थी। अब हो रही अब 800-900 कितनी साल, होगी भोलेनाथ? 800-900 साल हो रही। और आज तेरी थी। हाँ, भोलेनाथ एक समस्या तो ये है। सुन, सब बात खुलने की नहीं होती। अच्छा, हाँ और दूसरी समस्या, दूसरी समस्या। दूसरी समस्या ये कि तू राजा की लड़की अच्छा और तेरे यहाँ हर किस्म के ठाठ बाट, अच्छा मैं बिल्कुल फक्कर फकीर बाबा, अच्छा मेरे पास में कोई सुख सुविधा नहीं है। अच्छा ये और एक बात और, हाँ एक लोटा भांग पी के और मैं शमशान में बैठ जाता हूँ अच्छा और भक्ति करता रहता हूँ। अच्छा, मतलब तेरी दो समस्या है। हाँ, तो यदि तेरी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो तो फिर बाद में देखूंगा, मैं विचार करूंगा। अच्छा विचार करेगा फिर भी। हाँ, हाँ। अच्छा कर। सुन, हाँ एक तो मैं राजा की लड़की हाँ है, तो इस बात में तो तू छोड़। क्यों छोड़? क्योंकि जब ये जो है ना, ये इसे दिल भी कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया अच्छा, है। ये तो ट्रांसफर समझे? हार्ट समझे हैं? कोई हार्ट स्पेशलिस्ट दो हो चार सकता हाथ हिलाना है। हाँ हैं? हाँ, यो यो खड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट। अच्छा, और एक तने फिक्र है कि मैं तेरी भांग नहीं घोटूं, बिल्कुल। तो भांग घोटने की सुन, हाँ, भांग तेरी घोट दूं और तेरे यज्ञ की घोट दूं। ओहो, और ये भूत प्रेत कहाँ जाएंगे? और तेरे भूत प्रेतों की नाधिया कहाँ जाए? नादिया न मिले। अच्छा, भांग तेरी रगड़ दूं, तेरे यज्ञ की रगड़ दूं, तेरे नादिया न पिया दूं, और जो थोड़ी बहुत बच जाएगी उसे हम देख लेंगे। ओहो, तू भी सारा ही कुन कहे। हाँ
मुद्राम माह से ये इस बमलहरी पर खुश होकर दे रहे हैं। 200 रुपये पन्ना लाल भी इस भजन पर खुश होकर के दे रहे हैं। तहे दिल से हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं। कहीं अभी शराब देवे मत ना। क्यों? ये बता क्या शराब देगी? पहले सुनेगा। हाँ। और फिर इस पे विचार करेगा। क्या पता मैं तेरा शराब ओटी लूं? अच्छा। हाँ। ओटना पड़ेगा। तो सुन। हाँ। और दिए वचन को आज निभाओ। और दिए वचन को आज निभाओ। नहीं तो तेरा शाप पड़े। तू भी चले तेरा चले गना दिया। तीनों लोग जलाएगी। तीनों लोग तेरे नाथ जले। हाँ भैया सोता रहे। ऐसा शराब देगी। तीनों लोग तेरे नाथ जले। ये शराब तो तू देवे मत। अच्छा क्यों? और मैं तेरे साथ में ब्याह करने के लिए अब तैयार हूँ। भैया ने? हाँ। अरे भैया बजाइए ढोले। देख भोलेनाथ। हाँ। अब परवर कुछ नहीं चले ना, पर जरूर आगे घुपट कुछ नहीं चलेगा। सुन ले बात। अब ब्याह हमें भरनी पड़ेगी। तुमने पर नहीं सुना, पहले बाजा बजवा दिया। और हाँ सुन ले अब। पर मेरा क्या है? पर मेरा क्या है? पर बारात ऐसी लाऊंगा, ऐसी लाऊंगा, ऐसी लाऊंगा। बारात तेरे की कैसी लावेगा? कैसी लावेगा? कैसी लावेगा? ना तो आज तक किसी की बारात आई होगी ऐसी, और ना आगे आने की। देख रे भाइयों, या तो बरसे ना था बूंदा बांधी थी। अरे बिल्कुल है? ऐसी बारात भविष्य में ऐसा बरसेगा किसी की नहीं आएगी, और ना अब तक आई हो। देखें कैसी लावेगा। बताऊं उसमें बाराती कौन कौन होंगे? कौन होंगे? शेर, चीते, भगेरे, सांप, बिच्छू, ऊंट, भूत, प्रेत, मसानी, डांड, राक्षसी और जितने भी जानवर। अरे भोलेनाथ सुन। अरे मक्का सारा चिड़ियाघर यहीं किया। चिड़ियाघर? हाँ। जितने भी जानवर हैं। हाँ। कोई सा मानस भी लावेगा। मानस तो आवेंगे। और लेकिन ये तो मानस का तन्ने नाम कहाँ लिया? मानसों के नाम? हाँ। मानसों के नाम लेने की जरूरत ना। सुन भोलेनाथ देखे न देव न लिए। ये मेरे देवता बैठे। हाँ देख ये मेरी देवी बैठी है। कोई दुर्गा माई बैठी है, कोई लक्ष्मी बैठी है, कोई सरस्वती बैठी है, कोई ब्रह्मणी बैठी है। तीनों लोक में संदेशा चला जाएगा। अच्छा। सारे देवता आएंगे, लेकिन ये भी आएंगे। अच्छा। और ये जो बिच्छू बंदर ये है ना। हाँ बिच्छू बंदर का क्या करेगा? और ये तुम्हारे गांव से बाहर ऐसा नाचेंगे। बिच्छू बंदर नाचेंगे? मतलब शेर वगैरह तो नाचेंगे। तू भी नाचेगा क्या? ना। और भूत प्रेत भी नाचेंगे। अच्छा। इतनी धूल उठा देंगे। अच्छा रे। सारा गांव
ओह। धूल में आटे जागा ओहो और तुम्हें अपने बालक हाँ। मुंह धो धो के पिछाड़ने पड़ेंगे, सबके मुंह उठ जाएंगे धूल में। बता तैयार है? भोलेनाथ हाँ। तैयार तो हूँ। हाँ। पतंग ना चुके के हाँ तब तो गदर उठाओगे। बिल्कुल गदा उठावेंगे। हाँ बताओ उठ लोगी बारात? बिल्कुल लौट लेंगे। कह दे अब। तो अगर बम 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 बोल शंकर भगवान की बोले माता पार्वती की जय हो। भाई एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली।